दोस्तों, पढ़ाई इस कदर करो कि लोग देखने वाले देखते रह जाएं और हमारा उदाहरण सबके सामने दे। तो मैं हूँ एक हाउसवाइफ और हाउसवाइफ घर के काम संभालने के साथ साथ मैं अपना पढ़ने का भी काम करती हूँ। डेली मैं कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट करती हूँ कि मुझे मोटिवेट मिले। और मैं इस टाइम पे एमपी में जो आने वाली वैकेंसी है महिला सुपरवाइजर, उसकी तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे इस साल अपनी कोई नौकरी हासिल करनी है। और जब कोई नौकरी मिलती है ना, तो सामने वाले लोग जो हमको इतना ताना देते हैं कि आप इतना पढ़े लिखे हो, आपके पास इतनी डिग्री है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, खाली समय घर पे बैठे हो, बस बच्चों को संभाल रहे हो। उन महिलाओं को देखो, उन्होंने कितना मुकाम हासिल किया, उनको देखो, ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मन में एक ऐसी हो जाती है कि मैं क्यों नहीं कर सकती दोस्तों। और मेरा एक ऐसा है कि जब मैं कोई ठान लेती हूँ तो मैं उसको करके रहती हूँ, और जब मेरा मन नहीं मानता है तो मैं किसी भी काम में मन नहीं लगा पाती। लेकिन मेरे को अंदर यही कमी है, मुझे इस मन को दूर भगाना है। जब ही जाके हमको एक जगह मिलेगी जहाँ पर हम अच्छा अपना भविष्य गुजार पाएंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी का सपना हर किसी का होता है, और सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन सिस्टम वे में एक अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, अच्छी तरीके से कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी जाए, जो हमारे पेपर से रिलेटिव चीज़ आती हो, तो उसमें हमारा सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि अगर हम फालतू में 12-14 घंटा पढ़ रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है, कि उस पेपर से उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो पढ़ना बेकार है। 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो जी लगा के 1 घंटे में आपने जो भी समझा वो आपके माइंड में सेट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही हूँ, और इस साल मुझे 100% विश्वास से वैकेंसी आएगी। और इस वैकेंसी आने के बाद मैं फॉर्म फिल करूँगी, और मैं ऑनलाइन स्टडी कर रही हूँ। ऑनलाइन स्टडी से ये होता है कि थोड़ी बहुत हम सेल्फ भी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन से हम टीचर के माध्यम से और अच्छा पढ़ लेते हैं, और हमको गाइड करने के लिए टीचर होती हैं जो अपडेट चल रहा है। क्योंकि हाउसवाइफ एक घर में रहती है और इतना मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो अपडेट नहीं रहती है कि कौन सी वैकेंसी आ रही है और इसमें क्या सिलेबस रहता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको किसी भी पेपर की तैयारी करनी है, किसी भी पोस्ट की, तो आपको उसका सिलेबस रटना होगा। सिलेबस से ये जानना होता है, सिलेबस से ये होता है कि हमको वो ही चीज़ पढ़नी है जो पेपर में आ रही है। अन्यथा हमको कोई बेस्ट वाली चीज़ नहीं पढ़नी है जिसमें हमारा टाइम खराब जाए। क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती होती है, और जब हम किसी चीज़ के लिए सोच लें तो उसमें जी जान लगा के मेहनत कर लेनी चाहिए। और मेहनत ऐसी करो कि कठिन परिश्रम जब होता है ना, तो उसका फल हमेशा मीठा ही मिलता है। और इस तरह से मेहनत करोगे ना, तो कल को हमारा उदाहरण सबके सामने दिया जाएगा। हमारी फैमिली एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है जिसमें हाउसवाइफ को कुछ करके दिखाना एक महानता का काम है। मतलब एक बहुत बड़ी उपाधि आपने हासिल कर ली, ये होता है। क्योंकि हाउसवाइफ का सिर्फ यही काम होता है लोगों की नज़र में कि घर संभालना, बच्चे संभालना। लेकिन एक हाउसवाइफ वर्किंग मॉम इतना कुछ कर रही है, इतना कुछ करती है, और कुछ मुकाम हासिल करके सबको दिखाती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आज की डेट में महिलाएं इतना कुछ करती हैं। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको टीकाकरण के बारे में बता रही हूँ। मैंने टीकाकरण का पढ़ा है ऑनलाइन स्टडी में कि टीकाकरण का विकास कब हुआ था, माता को, शिशु को टीका कौन सा लगता है, पहले किस ईयर में टीका का विकास हुआ था, और वो कैसे सब हमारा टीके कितने टीके होते हैं, टीकाकरण मिशन क्या होता है। इस चीज़ को मैंने नोट डाउन किया अपनी कॉपी में, और इसको मैं अभी पूरा नहीं कर पाई हूँ। जितनी मैंने क्लास पढ़ी थी उतना मैंने लिख लिया है। मैं सोच रही हूँ पर डे रेगुलर मैं अपना टाइम टेबल बना के स्टडी करूँगी, क्योंकि टाइम टेबल बनाना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, बस इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और प्लीज़